दोस्तों, सवाल तो बनता है और आज से और अभी से बनता है। सवाल यह है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था होने बनने वाली है। तो सवाल तो बनता है भाई। अभी सवाल तो यह बनता है कि सरकार खाद्य पदार्थ हर एक चीज में लगभग अभी 18% खाद्य पदार्थ में लगा दिया है। हम आज से 7 साल पहले जब लॉज में रहते थे, उस वक्त आटे की कीमत 28 से 32 रुपया था। कितना? 28 से 32 रुपया। उस टाइम मजदूरी दर जितना था उतना मजदूरी दर आज भी है, उतना ही है, बस 150 का ही डिफरेंट है। और वही कंपनी, जो कंपनी आटा 28 से 32 रुपये देती थी, आज वही कंपनी 70 रुपये दे रही है। थोड़ा जूम करके इसको दिखाइए। 70 रुपये आशीर्वाद खा रहे हैं। आज से 7 साल पहले हम 28 से 32 रुपये उठाते थे, इसमें 18% जीएसटी। रोकिए दादा, सवाल 70 रुपया का नहीं है। सवाल ये है कि ये 2 से 3 महीने में आटा खराब हो जाती है। और हमारे गांव में जब हम लोग लेते थे ना, तो 3 से 5 महीना 8 महीना तक भी आटा रहता था, खराब नहीं होता था, जबकि उसकी कीमत 25 रुपये होती थी गांव के लिए आटा। और आज ये प्लास्टिक के पोज के माध्यम से बेच रहा है कंपनी 70 रुपये पर केजी। लोग गांव से मजदूरी करने के लिए प्रदेश आते हैं, दूसरे राज्य आते हैं। उस राज्य में आते ही उसे रोटी की बहुत, हम रोटी खाए बिना वो रह नहीं सकते। तो कंपनियों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और आटा को पैकेट के माध्यम से रखा। और ये इस आटा को जो 28 रुपये मिलता था आज से 5 साल पहले, आज ये आटा 70 रुपये केजी मिल रहा है। रोकिए, 5 से 7 साल के दरमियान में 42 रुपया का डिफरेंट है। उस टाइम 28 रुपये मिलता था, आज 70 रुपये आटा मिल रहा है। नाम क्या? आशीर्वाद। क्या ये आटा तो 2 महीना के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, डेट खराब हो जाएगा, इसमें कीड़ा भी लग जाता है। पर हमारे गांव में जो आटा रहते थे उसमें आज तक कीड़ा नहीं लगा था। सवाल ये नहीं कि आटा की है, सवाल ये है कि मजदूरों को मजदूरी दर नहीं बढ़ा गया। मेरे पास लगभग 10 या 12 दोस्त या वर्कर लोग भी काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। उसकी उस टाइम 9,000 में वो आया था, ऐसे 4 साल पहले। आज उसकी सैलरी मात्र 12,500 रुपया है मंथली। क्या 12,500 में उसका घर चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। बट जियो ये सिम जो है, कल तक हम 239 में रिचार्ज कराते थे। मानता हूं कि महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है तो मजदूरों की भी तो दर बढ़नी चाहिए। इस पर कोई सवाल नहीं करता, ना ही मीडिया कर रहा है। मीडिया तो सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। मीडिया को क्या है, मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनको तो पैसा आ रहा है, फॉल्स दिखा के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मीडिया का इसमें सबसे ज्यादा हाथ है, क्योंकि रोकिए कि लोग बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, नेपाल, अन्य स्टेट, अन्य राज्यों से लोग काम करने के लिए दूसरे प्रदेश, दूसरे शहर में आ रहे हैं। उन लोगों को रोकिए, उन लोगों की सैलरी में कोई वृद्धि नहीं, जबकि बीएसएनएल को भी घाटा हुआ। लेकिन जियो और एयरटेल, इन सारी कंपनियों ने, जितने भी कंपनी है, उन्होंने हर चीज में 1 से 2 रुपया 3 रुपया कर करके 20 रुपया तक वृद्धि कर लिया और कंपनी को फायदा हो रहा है। कंपनी में जो वर्कर काम कर रहा है उसकी सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी है। पता कीजिए, मीडिया ये सवाल नहीं पूछता है। मीडिया को यही सवाल पूछना चाहिए कि मजदूरों पर, कर्मचारियों पर, जो प्राइवेट में काम कर रहा है, उन लोगों की सैलरी में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। सवाल मेरा यही है कि मजदूरों और कर्मचारियों पर भी सैलरी की बढ़ाना, वृद्धि होना चाहिए। आज 7 साल हो गया, इसमें आटा का एक सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ। इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, उसकी सैलरी आज, अगर उस टाइम 10,000 थी तो आज 10,000 ही है, कुछ समथिंग है, 11 या 12, क्या 12,000 में उसके घर चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। इन सभी सवालों पर मीडिया ध्यान दें। और इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है, इसमें लोग दूसरे राज्य से आकर दूसरे राज्य में काम कर रहा है, तो वहां जब काम कर रहा है तो उसे तो भूखे तो रह नहीं सकता। उसकी सैलरी 10,000 है, मानिए 10,000 है, और वह आटा खरीदेगा 70 रुपये केजी, तो उसको क्या बचेगा? एक आंकड़ा आप ही लगाइए, इस पर सवाल कीजिए। पदार्थों पर 18% जीएसटी लगा हुआ है।
जबकि नमक और दूध में भी 12 या 18% जीएसटी लगा हुआ है। इन सभी पर सवाल करें, इन सभी खाद्य पदार्थों पर सवाल करें, तभी तो देश की आर्थिक व्यवस्था और मजबूत होगी। और खासकर मजदूरों पर भी सवाल पूछें, नेताओं से पूछें, मिनिस्टरों से पूछें। जय हिंद।